हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो वेलकम करते हैं आपको आपके शहर का नंबर 1 यूट्यूब चैनल, आपके इलाके का नंबर 1 यूट्यूब चैनल, हजारों बच्चों की पहली पसंद वाली यूट्यूब चैनल इंग्लिश का 2.0 में। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास काफी शानदार होने वाली है। इसलिए शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम लेकर के आ गए हैं पुनः वो चीज जिससे आप बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी, तो आज हम लेके आ गए हैं समरी यानी क्लास 12 और 11 के बच्चों के लिए जो समरी होने वाला है ये शानदार। क्योंकि अभी तक आपने सीखा है, अभी तक आपने एप्लीकेशन सीखा, लेटर सीखा, एक्सप्लेनेशन सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा। हाँ, तो फिर से मैं बता दूं कि ये जो एजुकेशनल चैनल है जिसको आप भर भर के प्यार दे रहे हैं, वो चैनल अब बहुत जल्द नहीं बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। आप सब एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं हमसे एप्लीकेशन पे जुड़ करके आप पूरी साल भर की पढ़ाई न्यूनतम फी में पूरा कर सकते हैं। तो आ जाइए हमारे एप्लीकेशन पर, इंग्लिश गढ़ पर, ठीक है। तो मिलते हैं वहां पे पूरी सिलेबस आपके साथ। तो बहुत सारे बच्चे से जब हमने बात किया कि प्यारे बच्चों ये बताओ, ऑफलाइन में जहां आप हजारों बच्चों की संख्या में पढ़ते हैं हमारे साथ, तो हमने बात करने की कोशिश किया कि आपको दिक्कत कहां है। उसने बताया कि सर हर एक चीज अच्छा है, लेकिन सर समरी याद करना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हमने उसको बताया कि पूरे क्लास में तुम, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, जब मैं चैप्टर को इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझाता हूं, उस टाइम आप समझ जाओ। बोला नहीं सर, नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आदत जो लगा दी गई है ट्रिक का। तो सर उन्होंने बताया कि सर इसके लिए कौन सा ट्रिक आने वाला है। तो मैं लेके आ गया हूं बिहार बोर्ड इंटर 2026 समरी कैसे लिखे। और आपको पता होना चाहिए कि ये समरी अगर आप लिखेंगे तो 10 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक। तो प्यारे भाई आप रेडी हो जाइए 10 अंक के लिए। आइए समझाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन बी, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी सब्जेक्टिव। सेक्शन बी चाहे वो 11 हो या 12 हो, सेक्शन बी जो होते हैं 50 अंक के। और 50 अंक में मैं बता दूं कि आज 10 नंबर कंफर्म, यार कंफर्म 10 नंबर। और हां, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमको कहीं से भी किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करेंगे, ठीक है। हो सकता है हमसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, कोई बात नहीं, मैं पुनः अगली बार कोशिश करूंगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन लाऊंगा। और मैं हमेशा ट्राई करता हूं, आपका छोटा भाई, आपका मोटिवेटर आपको वेलकम करता है। आइए, तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आप जाएंगे ना, तो दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ए और दूसरा बी, एक और दूसरा बी। ये जो ए है ना, इसमें भी आपको 3 समरी रहेगा, और बी में भी कितना समरी होगा? 3 समरी। इसमें से किसी एक आपको लिखना है। कितना लिखना है? एक। अगर एक आप लिखेंगे, इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और आप इसे लिखेंगे, इसे जैसे ही आप लिखेंगे, इसके लिए भी 5 मिलेंगे। तो 5 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो क्या आप हैं तैयार? जी हाँ। आपको बता दे, जो बच्चे मजे ले रहे हैं उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका इसी सप्ताह में ऑफलाइन में टेस्ट भी है। किसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। आपको पता ही है कि अभी जस्ट हमने कौन से चैप्टर का टेस्ट हुआ था? आर्टिस्ट का, जहां पे बच्चे ने शानदार परफॉर्मेंस दी और बच्चे को बहुत अच्छा सा गिफ्ट में मिला। तो आप भी आइए और टेस्ट दीजिए। हर चैप्टर का टेस्ट देना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। 11th का टेस्ट हो चुका है, और 11th का आने वाला चैप्टर कौन सा है? तो आने वाला चैप्टर है अ स्नेक इन द ग्रास। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे ऑफलाइन में। आइए, एप्लीकेशन पे पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आप सब जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पे जाइए और एप्लीकेशन को क्या कर लीजिए? इंस्टॉल कर लीजिए। आइए, अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, और कोई भी जानकारी हो, लेनी हो एप्लीकेशन के बारे में, तो ऑफिस में आकर के बात करें, कृपया कॉल ना करें, ठीक है। आइए, तो समरी लिखना है। तो उससे पहले आप जान गए ना कि समरी किस किस नंबर पर आएगा। भाई समरी जो है, ये क्वेश्चन नंबर चाहे 11th हो या 12 हो, सेक्शन बी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएगा ए और बी में। 5-5 नंबर के 2 आएंगे, ठीक है। आपको 6 में से कोई 2 लिखना है। आइए, अब बात करते हैं। कोई भी चैप्टर का समरी अगर आपको लिखने देगा, कोई भी चैप्टर का अगर समरी आपको लिखने देगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए, कैसे? कहते हैं क्लास 12 इंग्लिश टिप्स एंड ट्रिक, शून्य से शिखर तक का लक्ष्य, ठीक है। आइए, जैसे मान के चलो कोई एक चैप्टर दे रखा है स्वीटेस्ट लव का, या चैप्टर दे दिया क्लास 11th वाले एनिमल इन प्रिजन का, या उधर दे दिया इंडियन सिविलाइजेशन का,
और या इधर दे दिया वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का। तो जैसे ही 11th और 12 वाले दोनों बच्चे ये पूरा ध्यान से समझिए, सुनिए और इसे अपने दिल में बसा लीजिए। जैसे दे दिया तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सबसे पहले समरी का ओपनिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओपनिंग। याद रखिए ओपनिंग 6 लाइन कम से कम आपका होना चाहिए। कितना लाइन? 6 लाइन। ये ओपनिंग लिखना है, फिर आप जो स्टोरी में पोएम में समझे हैं उसके बारे में लिखना है, और फिर कंक्लूजन कितने लाइन में? 6 लाइन में। आप ऐसे लिखेंगे तो मस्त आपको जो है बिल्कुल 5 में 5 और 5 में 5 मिल जाएगा। तो याद रखिए लिखने का 3 तरीका होगा, ओपनिंग, बॉडी, कंक्लूजन। चलिए उससे पहले दिखाते हैं बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं। बच्चे मिस्टेक करते हैं यहां पर। देखिए लिखने का सही तरीका क्या है। बच्चा ने लिखना स्टार्ट किया और जैसे ही स्टार्ट किया एक लाइन में लिया, यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, स्वीटेस्ट लव हैज बीन इटन बाय जॉन डन, ही वाज बोर्न इन, ही वाज डाइड इन। ठीक है, यहां से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, यहां तक आके वो पूरा लिख दिया, जो कि सरासर क्या है? गलत है। जो कि सरासर क्या है? गलत है। इसमें पैरा भी चेंज करना होता है, पैराग्राफ चेंज करना होता है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, शायद यूट्यूब पे आपको नहीं मिला होगा। अगर मान के चलिए आप ये मान लो पेज है, आप यहां से किसी चीज को लिखते गए, ठीक है ना, ये सारी चीज आप लिखते गए, और जब आप सीबीएसई बोर्ड से अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज सिखाई गई होगी। ये लाइन है कॉपी का, ठीक है, ये कॉपी का लाइन है, आपको यहां तक में लिखना था। आप यहां से लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, आप लिखते गए, और यहां पे आपको पैराग्राफ चेंज करना था, आपने नहीं किया, आप कंटिन्यू लिखते चले गए। आप कुछ मत करो, आप बस ये वाला जैसे यहां चेंज करना है तो आप ये वाला चिन्ह लगा दो यहां पे 2 स्लैश करके। ये किसका चिन्ह है? पैराग्राफ चेंज का। किसका? पैराग्राफ चेंज का। ठीक है, यहां तक सब कुछ सही है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? ये वाला जो है ये गलत है। सबसे पहले आपको ओपनिंग सेक्शन लिखना है चैप्टर के बारे में। आप यहां तक ने आपने जैसे लिखा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूं। उसके बाद ये पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ आपने चेंज किया, फिर आपको यहां से बॉडी लिखना है। क्या लिखना है? बॉडी, उस चैप्टर के बारे में आपने लिख दिया। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। क्या लिखना है? कंक्लूजन, उस चैप्टर के बारे में, उसको एंडिंग करना है। स्टार्टिंग, बॉडी पार्ट, एंडिंग। कोई दिक्कत नहीं? सर कैसे? नहीं समझा। अरे यार समझ एक बार और। ये जब एक पैराग्राफ में कॉपी का धड़ल्ले लाइन को हमने उठाया, पूरा लिख दिया। महात्मा गांधी, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिटरेचर, महात्मा गांधी वाज वन सेकंड फादर ऑफ मोहनदास करमचंद पुतलीबाई, ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर। ऐसे करके यार यार गलत, हट, ऐसे नहीं। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। आप उसको पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। क्या कीजिए? पैराग्राफ चेंज। 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो होगा, यहां पे आइए। सबसे पहला पार्ट क्या है? ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बॉडी, और उसके बाद कंक्लूजन। स्टार्टिंग, बॉडी और एंडिंग। चलो भाई अब आते हैं यहां पर। मान के चलो कि ये एक समरी का 2 पार्ट है, और 2 मान के क्या चलो है, समरी का 2 पार्ट है। मैं आपको बता दूं, पूरा समरी लिखने के लिए मात्र आपको इतना वर्ड याद रखना है। क्या क्या? क्या चैप्टर का नाम आपसे याद होगा? यस और नो कमेंट करके बताओ। यस और नो, ठीक है, आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, जो देख रहे हैं उनको कमेंट करना पड़ेगा। क्या चैप्टर का नाम तो आपको पता होगा ही, क्योंकि पहले ही वीडियो में हमने आपको चैप्टर का नाम, राइटर का नाम बता रखा है, ट्रिक से याद करवा दिया है। टाइप, हर चैप्टर में अभी तक जितना पढ़ाया, चाहे स्वीटेस्ट लव हो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो, ओड टू ऑटम हो, एन एपिटाफ हो, ठीक है, या फिर स्टोरी में द आर्टिस्ट हो, इंडियन सिविलाइजेशन हो, मैंने सब में टाइप बताया, चैप्टर का नाम बताया, अबाउट राइटर बताया, अबाउट चैप्टर बताया, पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया, क्वेश्चन कराया, ऑब्जेक्टिव लगाया। आगे तो आपको तो अगर टाइप अगर पता हो जाए, फिर उस राइटर के बारे में हम लोग को जानना है। क्या जानना है? राइटर के बारे में। आपने चैप्टर के बारे में बताया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फिर टाइप क्या है? ऐसे है। फिर राइटर कौन है? एम के गांधी, महात्मा गांधी। आगे उनके वर्क के बारे में बताना है, उन्होंने क्या काम किया, उनका कंट्री बताना है, देश, ठीक है, और फिर लास्ट में आपको क्या बताना है? थीम बताना है। क्या क्या याद रखना है? चैप्टर, कौन से चैप्टर है, टाइप, राइटर, वर्क, कंट्री, और क्या? थीम। ठीक है, यहां तक सही है? ओके। अब आइए देखिएगा, लिखने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। कैसे? तो मैं बताता हूं।
कलर कर दे चेंज। चलो, डैश हम लिख देते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपने लिख दिया। हमने लिख दिया स्वीटेस्ट लव, हमने लिख दिया एनिमल इन प्रिजन, हमने लिख दिया नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। 11th वाला कहेगा सर मेरे बारे में तो बाद में आप बात करते हैं। अरे नहीं, तुम बच्चे हो, पहले 12 वाले के बारे में बताएंगे ताकि वो सही से सीखेगा, तब वो तुमको सिखाएगा, है ना। आइए, तो यहां चैप्टर के नाम लिख दिए, इज एन, ठीक है। अब यहां जो है आपको लिखना है, ये ऐसे है या पोयम है या स्टोरी फलाना जो भी है। दो चीजें आपने समझा क्या? चैप्टर का नाम आपने लिखना, बस इतना याद कर लिया, आगे कुछ भी नहीं याद करने को है। फिर टाइप बता दे, उसका टाइप क्या है, टाइप तूने बता दिया ऐसे। बाई, यहां पे राइटर का नाम लिखना है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जॉन डन, वोल्ट व्हिटमैन, ठीक है, सिगा नोया, ठीक है। हम जानते हैं तुम लोग सिगा सुगा में बहुत इंटरेस्ट रखा था। अब एक काम कीजिए, अब ही और सी तो सबको पता है, एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब मैं समस्तीपुर में पढ़ा रहा था, ये स्टोरी बता रहा हूं 2015 14 16 में 2016 में आप काशीपुर में जाएंगे ना तो एक यूनिक साइंस कोचिंग है। 2016 में वहां पढ़ा रहा था, 16-17 में पढ़ाया हूं, 18 भी पढ़ाया हूं। 18 में दल सिंह सराय इंग्लिश गढ़ाई थी ना, तो वहां पे पढ़ा रहा था। पढ़ाने के क्रम में क्या हुआ था कि वहां जो है ना, मैं 11-12 को ले रहा था, वहां मैं 3 साल पढ़ाया हूं कंटिन्यू। तो उस जगह पे क्या हुआ कि ग्रामर की टॉपिक हमारी चल रही थी जेंडर, ठीक है, ही और सी पे मैं बात कर रहा हूं। तो जेंडर चल रहा था। जेंडर पे क्या हुआ कि एक लड़का आया, बोला कि सर मुझे सारा ग्रामर का चैप्टर पता है, बस जेंडर समझ में नहीं आता। हम बोले तू पहले ये बता जेंडर कितना है? वो बोला सर 3। हम बोले तू बेवकूफ है, जेंडर 4 है। कौन सा? तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। वो बोला सर मुझे याद नहीं होता। मैं बोला ठीक है, मैं तुमसे कल मिलता हूं। मैं उसको जनरली समझा दिया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। हमने उसको बता दिया, मैस्कुलिन बोले तो पुरुष, फेमिनिन बोले तो स्त्री, कॉमन बोले तो समान और न्यूट्रल बोले तो ये छोटे छोटे बच्चे, नॉन लिविंग जो भी है वो सब। वो बोला कि भाई ऐसे तो हर किताब में तू समझा। मैं भी समझ गया कि वो मेरे साथ चीट कर रहा है, वो मुझे चेक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये बताया कि मान के चल तेरे मम्मी और पापा का शादी हो गया। पापा कौन जेंडर? बोला मैस्कुलिन, बहुत अच्छा। मम्मी कौन जेंडर? तो फैमिली। बोला बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे वो उसको दिखाना था कि जिस तरह से तू क्वेश्चन पूछ रहा है मैं तुझे बता रहा हूं। तो पापा कौन जेंडर? मैस्कुलिन। मम्मी कौन जेंडर? फेमिनिन। बोला तेरे मम्मी पापा के शादी में बाराती गया, अब वो बाराती में बुढ़वा बुढ़िया सब चला गया, कौन जेंडर? बोला सर कॉमन जेंडर। अरे वाह बहुत अच्छा। हम बोले 2 साल बाद तू जन्म ले लिया, तू कौन जेंडर है? बोला मतलब? बोले 2 साल बाद तू एक बउआ है, छोटा बेबी। बेबी किस जेंडर में है? न्यूटर। बोला गजब, सैल्यूट। बोला बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से हमने समझाया। तो आप देखिए, अगर महात्मा गांधी में ही लगना है, ठीक है, और कमला दास में क्या लगना है? सी। तो आप जिस चैप्टर के बारे में लिख रहे हैं, राइटर का नाम याद रखिए, ये अगला लाइन क्लियर है। आप लिख सकते हैं ही, ठीक है। अब ही आप जैसे लिखेंगे, आप देखिए ही वॉज, यहां से देखिएगा। आपने पहला लाइन क्या लिखा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। बाय महात्मा गांधी। आपने क्या लिखा? इंडियन सिविलाइजेशन इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्रता सेनानी। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ग्रेट फ्रीडम फाइटर। अब चलिए आगे, यहां ये फिर यहां तक आपने लिख दिया। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ, ठीक है, यहां ये फाइटर ऑफ, यहां से अब फिर, ठीक है, ऑफ आप लिख सकते हैं उनके देश के नाम के बारे में, तो आप लिख सकते हैं इंडिया, ठीक है। हमने बोला ना, देख ले भाई देख ले, नहीं तो तू बोलेगा क्या हो गया, ठीक है। कंट्री कहां के? तो इंडिया के। कहां के? इंडिया के। लो हम यहां ऐड भी कर देते हैं, ऑफ फ्रीडम फाइटर, यहां मैं ऐड कर दिया, ऑफ कहां के? इंडिया के, लिख दिया। अब देखिए अगला अब क्या है, यहां से यहां तक हो गया। इन द प्रेजेंट पीस, ही महात्मा गांधी तो ही, कमला दास तो सी, ही हैज, अब यहां से ही हैज
पीस ही हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी इस चैप्टर में उन्होंने तुलना किया है, उन्होंने बताया है, दोनों को कंपेयर किया है। किसको किसको? तो भारतीय संस्कृति सभ्यता को यानी इंडियन सिविलाइजेशन को और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। हो गया, ये आपका फर्स्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया, यानी 5 में 2.5 आपको मिल गया। क्या मिला? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। ठीक है, बस इतना तो ये तो आप समझ गए। ये वाला आपको बस चैप्टर का नाम लिख देना है, एसे है वो लिख देना है, किसके द्वारा है वो लिख देना है। फिर ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर लिख देंगे। उसके बाद ये तो हो ही गया। उसके बाद इन द प्रेजेंट पीस ही कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सॉरी ईस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तक हो गया। ठीक है, आगे अब आइए, अब कहते हैं फाइनली, पैराग्राफ चेंज कर दो, लास्ट पैराग्राफ ये है। लास्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? कहते हैं फाइनली इट्स मार्वलस प्रेजेंटेशन बाय, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है भाई, देख ले, हो सकता है बोलने के टाइम में मैंने ईस्टर्न बोल दिया, ये क्या है? वेस्टर्न है। क्या है? वेस्टर्न है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आइए, अब क्या हमने बोला? फाइनली इट इज अ मार्वलस प्रेजेंटेशन बाय महात्मा गांधी। बस एक ही लाइन याद रखना है, महात्मा गांधी। वेयर, अब फिर वो वेयर तो ही लगेगा। ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस, जहां उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्या किया है? एक्सप्रेस किया है, वर्णन किया है। अब वो फिर हिज लगेगा, हिज आइडियाज, जहां पे उन्होंने अपने विचार को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया है। आइए, द एक्सप्रेशन, द वर्ड्स एंड द आइडियाज। ठीक है, यहां से कह सकते हैं द एक्सप्रेशन, द वर्ड्स एंड द आइडियाज आर वेरी ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब समझते हैं? ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड, क्या कहते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। जो ल्यूसिड मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान हो। एंड अट्रैक्टिव, ठीक है, और उन्होंने जो अपने विचार को दिया है इसमें, ठीक है, वो उनके जो विचार हैं वो बहुत ही क्या है? आसान है समझने में, और क्या चीज, और क्या है वो? अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। द राइटर, अब देखिए दो चीजें, अगर आप प्रोज लिखते हैं, ठीक है, तो आपको राइटर लिखना है। अगर आप प्रोज की बात करते हैं तो राइटर यहां लिखना। अगर आप पोइट्री की बात करते हैं तो क्या लिखना है? पोइट लिखना है। तो यहां क्या हो जाएगा? राइटर इज एबल टू कन्वे हिज मैसेज सक्सेसफुली हियर। यहां तक जब आप लिख देंगे, आपका समरी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। रुक जाइए, अब 1 मिनट रुकिए, मैं रिवीजन करवा देता हूं, फिर से एक बार आप समझ लो। चलिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। साथी अब भूलिएगा मत एक और चीज, इस चीज का जो बच्चे का जो डिमांड था भाई, मैं बहुत परेशान हुआ था। ठीक है, ये चीज मैं बहुत परेशान हुआ था इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो हमने एक वीडियो, अगले वीडियो आ रहा है कि मात्र 4 घंटा पढ़कर हम बिहार टॉपर कैसे बने। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और समझिए। आइए फटाफट देख लेते हैं। यहां पे आपको जानना है चैप्टर का नाम। ठीक है, क्या जानना है? चैप्टर का नाम आपको जानना है, टाइप, राइटर, वर्क, कंट्री और क्या? थीम। कैसे कैसे? देखिए यहां पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ठीक है, इन दिस प्रेजेंट पीस he has compared Indian civilization to the Western civilization। पैराग्राफ चेंज, आगे चलो। पैराग्राफ 2 यानी लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फाइनली इट इज अ मार्वलस प्रेजेंटेशन बाय महात्मा गांधी where he has beautifully expressed his ideas, the expression that words and the ideas are
ठीक है, यहां पे आप कह सकते हैं देयर होना चाहिए, देयर एक्सप्रेशन, द वर्ड्स एंड द आइडियाज आर वेरी ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब मैं फिर बताता हूं, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान। ल्यूसिड एंड अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण, ठीक है। द राइटर, ठीक है, राइटर भी होगा, ठीक है, चूंकि स्टोरी है, इज एबल टू कन्वे हिज मैसेज सक्सेसफुली हियर। तो आप इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, आप इसको कॉपी में लिख के कल लाएंगे, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप ये वाला जो है टेस्ट जरूर देंगे, ये वाला टेस्ट जरूर देंगे। याद रखिए कि अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। साथ ही अब इंग्लिश गढ़ को आपको अगर पूरा कोर्स अगर लेना है, ठीक है, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6200582013। आप भरोसा करें, क्योंकि ये बात नई नहीं है, ये बात नई नहीं है, ये बात 9 वर्षों का है और हजारों बच्चों का प्यार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।